हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ की। पीजीआई चंडीगढ़ का आपका जो बीएससी पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 11 अगस्त को, उसका रिजल्ट आज आउट हो गया है। 24 अगस्त को आज रिलीज हो चुका है। मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कैसे आप अपना रिजल्ट को डाउनलोड करेंगे, स्कोर कार्ड को कैसे आप डाउनलोड करेंगे। अभी मेरिट लिस्ट पीजीआई चंडीगढ़ ने रिलीज नहीं करी है, वो आपका मॉर्निंग में कल आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज करेंगे। मैं आपको बता दूंगा पीजीआई चंडीगढ़ की कितनी कट ऑफ जाती है, कितनी सीट होती हैं, किस किस की कितनी कट ऑफ पर कौन कौन से आपको पैरामेडिकल कोर्सेज अलॉट होते हैं। ठीक है, मैं आपको पिछले साल का कट ऑफ लिस्ट दिखाकर आपको मैं प्रोसीजर बता दूंगा कि कितनी कितनी कट ऑफ जाती है पीजीआई चंडीगढ़ की पैरामेडिकल कोर्सेज की। ठीक है, पहले मैं प्रोसीजर बता देता हूँ कि कैसे आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ के बीएससी पैरामेडिकल का। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है पीजीआई MER चंडीगढ़ लिखना है। पीजीआई चंडीगढ़ लिख के आपको क्लिक करना है। फर्स्ट दिखेगा आपको पीजीआई चंडीगढ़ लिखा हुआ है यहाँ पर। ये पीजीआई चंडीगढ़ की साइड है, इस पे क्लिक करना है। ये आपको वेबसाइट खुल जाएगी पीजीआई चंडीगढ़ की। उसको आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट लिखा आ रहा होगा, वहां पर आपको रिजल्ट बीएससी पैरामेडिकल एंड बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ BPH कोर्सेज फॉर सेशन सितंबर 2023 लिखकर आ रहा होगा। इसको आप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर स्कोर कार्ड बीएससी पैरामेडिकल का लिख के आ रहा होगा। बीएससी पैरामेडिकल और बीपीएच का आप स्कोर कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएच मतलब बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोर्सेज जो होते हैं उसका, पैरामेडिकल और बीपीएच कोर्सेज का। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको लिख कर आएगा यूजर लॉगिन आईडी और पासवर्ड। जो भी आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपने फिल किया होगा एप्लीकेशन फॉर्म, जो यूजर नेम और पासवर्ड बनाया होगा वो आपको यहाँ फिल करना है और यहाँ पे कैश कोड डालना है, फिर यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अगर हम सेकंड राउंड काउंसलिंग की बात करें पीजीआई चंडीगढ़ की, तो उसकी कट ऑफ कितनी गई थी अगर हम देखें। जनरल कैटेगरी की हमारी कट ऑफ कितनी गई थी, 90.01 एंड अबव गई थी। किसके लिए, आपकी हमारी जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए कितनी गई थी, 80.1973 एंड अबव गई थी ओबीसी के लिए। एससी के लिए गई थी 80.1973 एंड अबव गई थी एससी के लिए। एसटी वालों के लिए 60.8751 एंड अबव गई थी। ठीक है, पब्लिक हेल्थ जो बैचलर पब्लिक हेल्थ की परसेंटाइल कितनी गई थी, जनरल वालों के लिए 65.3153 एंड अबव गई थी जनरल वालों के लिए। ओबीसी वालों के लिए 50 एंड अबव गई थी। एससी वालों के 52.7 एंड अबव गई थी। एसटी वालों के लिए 63.1535 एंड अबव गई थी एसटी वालों के लिए। अगर हम देखें कि जो हमारी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो मेजर सीटें जो भर जाती हैं वो किस किस कोर्सों से भर जाती हैं, उनकी कितनी सीट मैट्रिक्स है, क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो जो मेजर जो सीटें जो भर जाती हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, वो किसकी भर जाती हैं, आपकी रेडियोथेरेपी की होगी, रेडियोलॉजी की हो गई, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी की होगी आपकी। ये सीटें आपकी पहले बढ़ती हैं। सबसे पहले आपकी फिजियोथेरेपी हुई। हमारे कौन कौन से कोर्स जो मेजर डिमांड जो रहती है बच्चों की, कौन कौन कोर्सेज की रहती है, किसकी रहती है, हमारे फिजियोथेरेपी की रहती है। ठीक है, और हमारी किसकी रहती है, रेडियोथेरेपी की रहती है। रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की होती है। ठीक है, और किसकी रहती है, हमारी बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी, ये काफी अच्छा कोर्सेज है, ये इसकी रहती है। ठीक है, इन कोर्सों से की मेजर डिमांड रहती है आपकी किसकी, पैरामेडिकल में। इसके बाद जो कोर्सेज बचते हैं वो सेकंड राउंड काउंसलिंग में फिल होते हैं। जब वो मेजर जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में तो बच्चे सब अच्छे अच्छे उठाएंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भी इनको ये जो आप चाह रहे हो कि उनको वही मनपसंद कोर्स मिल जाए, ऐसा भी नहीं है कि जो चाह रहे हो वो मनपसंद कोर्स मिल गया। जिसकी रैंक अच्छी है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, अगर हम देखें कि उसके बाद जो कोर्स बचे हमारे पे, तो उनमें कौन कौन फिल होते हैं, लास्ट में जो कोर्सेज बचते हैं तो उनको उनमें कौन बढ़ते हैं हम। अगर हम मैं पेन चेंज करता हूँ इसका, एक सेकंड। तो जो लास्ट में बचते हैं तो वो कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, हमारे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हुआ, ठीक है, मॉर्चरी हुआ, और क्या हो गया, हमारा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी हुआ, और हमारा ऑप्टोमेट्री हुआ। ये बच्चे फिर लास्ट में चॉइस करते हैं, इनमें चलता है लास्ट में कि हाँ इनको लास्ट में उठाते हैं बच्चे, और इनकी लास्ट में जो आपकी सीट बचती है इन्हीं की बचती है, जो बच्चे लास्ट में उठाते हैं। जो लास्ट में काउंसलिंग चलती है इन्हीं कोर्सेज की चलती है। ठीक है, अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें
अगर हम बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे पास टोटल सीट कितनी है, 23 सीटें हैं किसकी, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की, और जिसमें 12 जनरल की हैं, 7 ओबीसी की हैं और 2 एससी की हैं, 2 एसटी की हैं, पीडब्ल्यूडी की 1 है। हमारे रेडियोलॉजी की कितनी है, 17 सीटें हैं टोटल मिला के, उसमें से 5 जनरल की हैं, ठीक है। और हमारी क्या है, रेडियोथेरेपी की देखी जाए तो रेडियोथेरेपी में क्या है, ये रेडियोथेरेपी में क्या है, ये लिटिल एंट्री वालों के लिए है लास्ट में। अगर रेडियोथेरेपी की देखी जाए, तो उनकी कितनी है, हमारे पास 7 सीटें हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की देखें तो 4 साल का कोर्स है, उसकी कितनी है, 6 सीटें हैं। और हमारे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के 3 साल का कोर्स है, उसकी 4 सीटें हैं। मॉर्चरी वाला का 3 साल का कोर्स है, उसकी 6 सीटें हैं। और हमारा ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी का 4 साल का कोर्स है, उसकी 10 सीटें हैं टोटल। और हमारा डायलिसिस टेक्नोलॉजी की और कितनी है, 4 साल का कोर्सेज है, जिसमें 1 साल आपका क्या होता है, इंटर्नशिप होती है, ठीक है। उसकी कितनी सीटें हैं आपकी, 4 सीटें हैं। ऑप्टोमेट्री का 4 साल का कोर्स है, उसकी 10 सीटें हैं, ठीक है। आपका 3 साल का कोर्स होगा, इसमें 1 साल आपकी इंटर्नशिप होगी। फिजियोथेरेपी क्या होगा, आपका 3.5 साल का कोर्स होगा और उसमें आपकी करीब 1 साल इंटर्नशिप होगी। और आपकी कितनी सीटें हैं, 15 सीटें हैं। और देखा जाए कि जो बैचलर ऑफ बचा हमारे पास बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ, जो अलग है इससे, जो मतलब इसकी कट ऑफ अलग निकलती है आपकी, तो इसकी कट ऑफ कितना क्या रहता है, और इसमें क्या रहता है, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड बैचलर ऑफ साइंस ऑफ मेडिकल एनिमेशन एंड ऑडियो विजुअल क्रिएशन में। तो इसमें से दोनों बच्चों में से कौन ज्यादा सिलेक्ट किया, बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ का काफी डिमांड है, बच्चे बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और ज्यादा सिलेक्ट करते हैं बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। और भी जो आपका ये फीस आपका ये सीट मैट्रिक्स रिलीज करेगा पीजीआई चंडीगढ़ का, मैं आपको अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, यूट्यूब चैनल पे दोनों में प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।